आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में सर्वपित अमावस्या की बड़ी ही रोचक और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व रहता है। यह पितरों को विदा देने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। और इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। देवताओं के पितृगण अग्निवास जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवास और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित हो योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान, भरमा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त फल प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपित श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इसी के नाम से कलयुग में अष्टता श्राद्ध मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध की बहुत ही पौराणिक कथा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।